सतनाम सतसाहिब गुरुजी। सतनाम साहिब। गुरुजी, हमने अपने प्रारब्ध कर्मों के कारण यह जन्म प्राप्त किया है जी। तो फिर कभी तो पहला जन्म हुआ होगा जिससे पहले कोई कर्म नहीं था। जी। फिर ये पहला जन्म किस कर्म का फल था, इसे जी समझाने की कृपा जी करें। बैठिए। जब पहला कर्म था ही नहीं तो किस कर्म का फल था, ये प्रश्न बनता ही नहीं। पहला कर्म, पहला जन्म वह था जब प्रथम में हमने देह धारण किया, शरीर प्राप्त किया। वह कौन सा जन्म था? हमारा पहला जन्म था। उसी जन्म में हमने कर्म किए, चाहे वे कर्म अच्छे हों चाहे बुरे हों, और उन्हीं के कारण हमारा ये सिलसिला चल पड़ा। किसका? पहले क्रियमान, फिर संचित और फिर प्रारब्ध। बार बार आ रहे हैं और जा रहे हैं। जैसे रेट का पानी है, किसी इंजन को चलाने के लिए पहले पानी की आदि की व्यवस्था होती थी। पानी है, चल रहा है, बार बार गिर रहा भी है, भर भी रहा है, कभी भरा कभी रीता फिरता। आया ना कबीर साहब की वाणी में, भजन में। तो कभी भरा कभी रीता, ऐसे हम चल रहे हैं, बार बार आ रहे हैं और जा रहे हैं, और कर्मों के फल पा रहे हैं। फिर समझ लो, पहला जन्म हमारा वही था जब हमने प्रथम बार शरीर धारण किया। अब उसके बाद ये सिलसिला प्रारंभ हुआ है। उससे पहले कोई प्रारब्ध नहीं था, कोई कर्म नहीं था, हम ही नहीं थे, करता ही नहीं था, कर्म करने वाला नहीं था, तो प्रारब्ध होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो प्रथम कर्म जन्म क्यों लिया, ये प्रश्न होना चाहिए कि पहला जन्म हमारा क्यों हुआ। पहला जन्म हमारा इच्छा के कारण हुआ। किसके कारण? इच्छा के कारण हुआ। पूर्वोक्त एको ब्रह्म भविष्याम भव, पहले एक क्या था? पूर्ण ब्रह्म था। अब उसने इच्छा कर ली कि मैं अनेक रूपों में हो जाऊं, विभिन्न रूपों में हो जाऊं, और सृष्टि की क्या की गई? रचना की गई, अनेक रूपों में हो गया। समझ गए इस बात को? इतनी सी बात है कि पहले कोई प्रारब्ध नहीं था, लेकिन प्रथम में इच्छा हुई, स्फुरना हुई, और क्या हुआ? जन्म हुआ। और जन्म होने के बाद हमने क्या किया? शरीर मिला, तो शरीर लेने के बाद हमने उस शरीर से, उस मन से, कर्म किया, वचन, और हमने कर्म किया। कर्म किया तो क्रियमान हुआ, फिर उसके बाद संचित जमा हो गया तो संचित हो गया, उसके बाद उसको पुनः हम भोग रहे हैं, तो क्या कहलाया? प्रारब्ध कहला गया। सतनाम सतसाहिब।